हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं एमएससी फिजिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज, और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। उसको फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन कह दो या फिर कह दो फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग कह दो, ठीक है, या फिर आप कह दो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन कह दो, ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है वो है हेट्रोडाइनिंग। ठीक है, कोई भी नाम आपका आ सकता है। तो इसको आप याद रखेंगे, या तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन है या मिक्सिंग या कन्वर्जन या हेट्रोडाइनिंग। आपकी सिलेबस में फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन लिखा है, ठीक है। तो भाई अब पहली बात आती है कि ये होता क्या है। ये होता है कि कोई भी आपको सिग्नल मिला, ठीक है, कोई भी सिग्नल मिला, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब क्या है कि आपको इस सिग्नल को, मतलब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आपको दूसरे एक ऐसे सिग्नल में चेंज कह सकते हो, ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी मनचाही हो, ठीक है। आप जो चाहते हैं वो फ्रीक्वेंसी बन जाए इसकी, ठीक है ना, इसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। आप क्या करते हो, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में इसको ट्रांसलेट कर लेते हो, ठीक है। ये काम होता है फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग कह दो, फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन कह दो, ठीक है। अब ये देखो, ये कहां होता है, जैसे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था ना, कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले माइक्रोफोन था, ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर था, फिर उसके बाद मॉड्यूलेट किया गया था, फिर उसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। फिर वही वेव को हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं एंटेना से। उसके बाद, उसके तुरंत बाद ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन होता है, यहां पर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन होता है, ठीक है। उसके बाद उसको एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, और बाद में उसको फिल्टर भी किया जाता है, ठीक है, और फिर उसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका वो स्पीकर पे सुनाई देता है। लेकिन सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन किया जाता है। अब बात आती है कि क्यों, वाई फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन क्यों किया जाता है। क्योंकि देखो, ये जो आपका जो यहां पर जो सिग्नल रिसीव होता है वो एक रेंज में होता है, एक रेंज में होता है। नॉर्मली वो रेंज होती है आपके 560 टू 1640 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इसके रेंज का होता है। लेकिन हमें जो सिग्नल चाहिए वो रेंज का नहीं चाहिए, हमें तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसका अगर फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन कर ले, अगर इसको ट्रांसलेट कर लें, ठीक है, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, IF। जो आपने RF जो रिसीव किया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो रिसीव किया है, उसको आप एक फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके बाद, ध्यान देना, इसके बाद आप उसको एम्पलीफाई करते हो, फिल्टर करते हो, डीमॉड्यूलेट करते हो, ये प्रोसेस आसान हो जाती है, ठीक है। ये जितनी भी प्रोसेस है ना, एम्पलीफिकेशन हो, फिल्टरिंग हो, डीमॉड्यूलेशन हो, ये प्रोसेस आसान हो जाती है। अगर वो एक रेंज के अंदर होगा आपका सिग्नल, तो फिर भाई आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन किया जाता है। और किससे किया जाता है, डिवाइस का नाम होता है फ्रीक्वेंसी मिक्सर, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी मिक्सर, या फिर जो ये होता है ना सुपर हेट्रोडाइन, है ना, ठीक है। अब देखो, जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसकी साइड अगर ये लगा है, ठीक है, तब वो क्या करता है, उसको हायर फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगा रहता है, फ्रीक्वेंसी मिक्सर जो लगा रहता है, वो क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। कैसे, अब देखो, अब हम देखते कैसे। आपका एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, फाई RF, ठीक है, टाइम का फंक्शन होता है वो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं RF। यहां पर बीच में एक लगा रहता है मिक्सर, क्या लगा रहता है, मिक्सर। वो क्या करता है, एक लोकल ऑसिलेटर का यूज करता है,
ठीक है, लोकल ऑसिलेटर का यूज करता है और एक फ्रीक्वेंसी मिक्स करता है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी कॉस लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इंटू टी, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, फिर क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है उसको मान लीजिए हमने मान लिया एक्स टी, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया आई एफ, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद एक यूज किया जाता है बैंड पास फिल्टर। क्या यूज किया जाता है, एक बैंड पास फिल्टर। वो क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है, बाकी फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देगा। इस फिल्टर का यही काम है। फिर उसके बाद फाइनली आपको जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो उसका आपको वेव मिल जाता है, ये वाला, ठीक है। कैसे मिलता है ये हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी देखते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, मान लीजिए लेट जो आपका जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसका वेव है ये फाई आर एफ टी, वो है उसका एम्पलीट्यूड एम टी मान लिया हमने, ठीक है, और वेव है कोसाइन ओमेगा सी टी, उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है, ठीक है। और जो आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो आपको चाहिए वो है फाई आई एफ टी इक्वल्स टू एम टी, ठीक है। एम्पलीट्यूड इतना ही है, बस हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, ठीक है, कोस ओमेगा आई एफ टी, ठीक है, ये आपका डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लोकल ऑसिलेटर से एक फ्रीक्वेंसी मिक्स करते हैं, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे हम मिक्स करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो जो यहां पर आपका जो एक्स टी था ना, जो आउटपुट में फ्रीक्वेंसी है, वो कुछ मिक्स करने के बाद वो ऐसा बन जाता है 2mt, ठीक है। वो क्या करता है, उनको एम्पलीट्यूड को तो ऐड कर दिया उसने, ठीक है, क्या आएगा कोस ओमेगा सी टी इंटू में कोस ओमेगा एल ओ टी। एल ओ बोलता है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका डिजायर्ड है, ठीक है, उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। ये आपका आउटपुट होता है एक्स टी, देखो ये वाला आउटपुट है एक्स टी, ठीक है, जो आई एफ के बाद जो आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके साथ खेलेंगे, कैसे, हम चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये एक्स टी क्या बन जाएगा, यहां पर कोस ए कोस बी का फॉर्मूला लग सकता है, लग जाएगा, क्या बनेगा, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, सॉरी ये आता है कोस ए कोस बी, वो आता है आपके कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, यही तो होता है। तो ये मान लीजिए आपका हो गया 2 तो हो गया एम टी, ठीक है, ये आ गया आपका कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल ओ टी, सही है, प्लस में आ गया आपका कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एल ओ टी। अब हम डिफरेंट केसेस देखते हैं। पहला केस क्या है, जब ओमेगा एल ओ क्या है, वो है ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई एफ, पहला केस है, वैल्यू पुट कर दो भाई, एक्स टी क्या आ जाएगा एम टी ऐसा कैसा, ठीक है। ये क्या बन गया, देखो ओमेगा सी एल ओ की जगह ये पुट कर रहे हैं, ओमेगा सी से ओमेगा सी उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कोस ओमेगा आई एफ इंटू टी, सही है ना, सिर्फ आई एफ साइन पॉजिटिव आ गया, प्लस में एम टी, यहां पे क्या होगा, यहां पे ओमेगा सी ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोस 2 ओमेगा सी माइनस ओमेगा आई एफ टी, ठीक है, बन गया। हाँ, दूसरा केस, अगर आपका ओमेगा एल ओ का है ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ, ठीक है, ये आप करते हो, तब एक्स टी आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है एम टी, ठीक है। ये हम वापस पुट करेंगे तो भाई ओमेगा सी से ओमेगा सी को कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहां पर ये कोस ओमेगा आई एफ माइनस का आएगा ना, माइनस कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कोस ओमेगा आई एफ इंटू टी, वो का वो, प्लस में एम टी कोस, ये आ जाएगा आपका 2 ओमेगा सी प्लस ओमेगा आई एफ, ठीक है, इंटू टी। तो यहां पर आपका देखो ये जो वेव है और ये जो वेव है, दोनों में 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी आ रही है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक तो ये वाली वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी ये है आई एफ जो हमें चाहिए था, ठीक है, और एक और वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी इसके अलावा कुछ और है, ठीक है, और वही काम यहां पर है, ये फ्रीक्वेंसी वही है जो हमें चाहिए थी और ये कुछ और है। तो भाई अब हमारा जो फाइनल डायग्राम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फाई आर एफ टी, जो आपका था क्या था एम टी
कोस ओमेगा सी टी था। ये हमने क्या दिया, इनपुट दिया किसमें, मिक्सर में, ठीक है। और यहां पर हमने लोकल ऑसिलेटर की वेव क्या रखी, 2 कोस ओमेगा सी प्लस माइनस ओमेगा आई एफ टी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है प्लस माइनस। आपका क्या बनेगा, एक्स टी बनेगा, ठीक है। और यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक बैंड पास फिल्टर ट्यून्ड टू ओमेगा आई एफ, ठीक है। तो फाइनल में हमारा क्या बन जाएगा, फाई आई एफ इक्वल्स टू एम टी कोस ओमेगा आई एफ टी। अब देखो भाई, यहां पर हमने ये मिक्स किया, जो हमने यहां पर ये मिक्स कर दिया, 2 है और ये ऐसा गैस है, ठीक है, ये हमने मिक्स किया है, ठीक है भाई। ये देखो, ये 2 का तो सीधा सा रीजन हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया है बस, ठीक है, ताकि आउटपुट में हमें ऐसा ही मिले, इसका हाफ वेव ना मिले, उसका एम्पलीट्यूड ना घट जाए, ठीक है, इसके लिए ये 2 इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये हमने मिक्स किया, आपका एक्स बन गया, ये वाला एक्स बन गया। इसके बाद हम क्या लगाते हैं, एक बैंड पास फिल्टर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आपका 2 वेव आ रही, एक तो ये वेव, एक ये वेव, इसका फ्रीक्वेंसी कुछ और है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वही फ्रीक्वेंसी वाला वेव अलाउ करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा आई एफ हो, जो हमें चाहिए। तो ये वाला जो बैंड पास फिल्टर है वो ओमेगा आई एफ के लिए क्या किया गया, ट्यून किया गया है, ठीक है। ओमेगा आई एफ के लिए क्या किया गया, ट्यून किया गया। तो क्या करेगा, वो सिर्फ इसी वेव को पास करेगा, ठीक है। तो आउटपुट में आपका ये वेव आ जाएगा, जो ये वेव है या फिर ये वेव है वो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे आपका सिंगल साइड बैंड, ठीक है। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।